हेलो स्टूडेंट, पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था कि डायमेंशन से रिलेटेड कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी मीन्स ये हो गया कि जैसे मान लिया कि अगर हमारे कोई क्वांटिटी थे तो उस क्वांटिटी का हम लोगों ने लॉ ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर करके क्या किया था, डायमेंशन फाइंड आउट किया। तो आज उसी का हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई इक्वेशन हो, गैस इक्वेशन हो, और ये जैसे वांडरवाल गैस इक्वेशन हो जाए या कोई हमारे पास कोई इक्वेशन हो जाए, तो कब कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारे वैलिड है। या उसमें क्या हो जाता है कि कोई अननोन इक्वेशन होते हैं तो अननोन हम लोग का क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या देता है। तो अब आज का जो टॉपिक है हम लोग का यही है कि जो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए, जैसे उसमें हमने डिस्कस किया था कि जैसे मान लीजिए हम लोग के पास क्या है कि कोई इक्वेशन ऑफ मोशन मान लीजिए जैसे v इक्वल टू हमने लिखा था u+at। ठीक है, तो अब इसमें ये देखे थे कि जो हमारी इक्वेशन है ये इस इक्वेशन के डायमेंशन तभी इक्वल हो सकते थे कि इक्वेशन ये तभी करेक्ट हो सकता था कि जब बोथ साइड हमारे डायमेंशन क्या थे, सेम थे। तो आज इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या होगा, कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, और उस इक्वेशन में कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, मान लीजिए एक्सेलरेशन ए है, तो एक्सेलरेशन ए आपका कह रहा है कि कैसा है, तो ए मतलब ये किसी क्वांटिटी पे डिपेंड्स कर रहा है, टाइम का फंक्शन हो गया कि टाइम पे डिपेंड्स कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कह रहा है कि ए प्लस b+c t²। ठीक है, तो अब हम लोग से कह रहा है कि ये बताइए कि जो इस इक्वेशन में हमारा ये ए बी है एंड सी है, इनका आप क्या करिए, डायमेंशन एंड यूनिट बताइए। मतलब ए और बी और सी का क्या करिए, मात्रा को बी में बताइए। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करें, तो अब इस क्वांटिटी में हमको यह पता है कि जो भी ये जो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किए जा सकते थे कि जब इनके डायमेंशंस क्या हो, इक्वल होने चाहिए थे। तो अब हम लोग अगर ए की बीमा की बात करें कि ए का डायमेंशंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जो राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है ये हमारे यूनिट सेम होना चाहिए। तो अब यही हम लोग लिखेंगे कि जो ए की जो बीमा होगी, हम लोग लिख रहे हैं कि जो डायमेंशन ऑफ ए होगा, ठीक है, कि डायमेंशन ऑफ ए यह क्या होगा, ये डायमेंशन ऑफ एटी एक साथ पहले लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ एटी कितने बराबर, मतलब एटी की जो बीमा होगी वह ए की बीमा की क्या होगी, मतलब जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन इसके बराबर होगी। तो ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, मतलब ये जो हमारा त्वरण की जो बीमा होगी वही हमारा क्या होगा, एटी की बीमा होगी, एटी की डायमेंशन होगी। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एटी का जरा वैल्यू निकालना, मतलब ए का हम लोग भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, तो अब जब डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इससे हमारा इधर डिवाइड होने वाला है, तो वो लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वो हमारा L t⁻²⁻² होगा। ये तो आप लोग को आइडिया है कि ये इतना होता है बाई, अब इसका जो बीमा होगा टी, तो टी हमारा टाइम का है, तो अगर टी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाता है, ये हमारा सिंपल टी हो जाता है। अब ये टी ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, तो अब ये टी ऊपर जाएगा तो -1 होगा और -2 पहले ऑलरेडी है, तो हम लोग को क्या हो गया, L t⁻³ मतलब जो ए की जो डायमेंशन होगी कितनी हो गई, L t⁻³ अब इसका यूनिट क्या होगा, तो अगर यूनिट लिखना होगा तो मीटर पर सेकेंड पे पावर 3। ठीक है, मतलब सेकेंड क्यूब। तो ये हम लोग का हो गया। अब इसी तरह से कह रहा है कि जो बी जो डायमेंशन बताइए बी एंड सी की, सॉरी, बी बी एंड सी की बताना है, तो अब बी और c+t²। तो अब यहाँ पे हमारा जो होगा, तो डायमेंशन आप हम लोग क्या करते हैं, जरा इसका लिख लिया जाए, पहले सी का लिखा जाए। ठीक है, तो अब सी की डायमेंशंस क्या होगी, तो सी के लिए हम बात करते हैं कि c+t, क्योंकि क्वांटिटी ऐड हुआ है, तो जो डायमेंशन हमारा सी का होगा वही डायमेंशन टी का होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग कि डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ t², क्योंकि यह तभी ऐड किया जा सकता था जो बीमा जो ये जो उसकी क्वांटिटी जो, तभी हम लोग ऐड या सेपरेट कर सकते हैं जब यूनिट क्या होना चाहिए, डायमेंशन सेम होने चाहिए। तब सी टी की टी हमारा क्या है, तो टी टाइम है, तो टी टाइम है तो इसका जो डायमेंशन होगा सिंपल से हमारा क्या हो गया, t² हो गया। तो ये हो गया। अब ऐसे ही हम लोग को कह रहा है कि बी का डायमेंशन बताइए, तो अब देखिए जो बी की जो डायमेंशन होगा और जो हमारा c/t² का जो डायमेंशन होगा और जो ए टी का होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो बी का जो डायमेंशन होने वाला है वो हमारा इस ए टी और इस जो हमारा जो डायमेंशन हमारा सी टी का होगा उसके इक्विवेलेंट होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन बन रहा है वो क्या चीज़ बन रहा है, तो हम लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू, तो अब देखिए क्या हो जाना है, तो पहले हम कंप्लीट लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ बी बाई c+t का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए टी होगा।
या डायमेंशन ऑफ सिंपल हम ए कह सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन के भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं कि जो डायमेंशन हमारा जो इसका होगा, इसे ए टी का होगा, उतना ही डायमेंशन हमारा क्या होगा, बी प्लस बी बाई सी प्लस टी स्क्वायर का होगा। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, तो अब देखिए हम लोग बी का डायमेंशन लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए टी। तो डायमेंशन ऑफ ए टी कितना आया था, तो हम लोग का ऊपर देखिए कि एल टी पे पावर माइनस थ्री आया था, तो उसको लिख लीजिए एल टी पे पावर माइनस थ्री, और ये जा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अब देखिए सी और टी के जो डायमेंशन होगा वो कितना, टी स्क्वायर आया था, तो सिंपल टी स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी है तो कोई एक सिंगल यूनिट बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो ये हम लोग को मिल गया कि एल टी पे पावर माइनस वन, क्योंकि टी पे पावर प्लस टू और टी पे पावर माइनस थ्री कितना मिलकर बन जाएगा, टी पे पावर माइनस वन, और ये क्या हो गया, जिसका यूनिट क्या बन जाएगा, तो यूनिट हमारा होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपके कोई कोई इक्वेशंस होते हैं, तो इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एक क्वांटिटी दिया था, तो एक्सेलरेशन दिया था, त्वरण दिया था, वो कह रहा था कि ए इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई सी प्लस टी स्क्वायर है। तो हम लोग को वो कह रहा है कि जो ये अननोन है, मतलब ए बी सी जो नियतांक है, जो कांस्टेंट है, इसका यूनिट मतलब मात्रा को बीमा लिखिए, यूनिट एंड डायमेंशन बताइए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तो पहले देखिए लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगाया है कि जो भी क्वांटिटी हमारे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो बीमा में ये होता है कि तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब इसके डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि अलग अलग ए टी का और बी बाई सी टी का ये वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ ए, इसको अलग कर लिया। तो अब डायमेंशन ऑफ ए के लिए हमने क्या किया कि जो त्वरण का जो डायमेंशन है उसकी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ सी के लिए, तो सी प्लस टी स्क्वायर एक साथ ऐड हुआ, तो टी की स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होना चाहिए। अब बी बाई सी टी के स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो हमारा ए टी के बराबर होगा। तो यहाँ से इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे तो टाइम हम लोग ज़्यादा नहीं दे सकते, तो अगर जहाँ पे भी अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वीडियो को एक बार स्टॉप करिएगा और उसमें से राइट करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया, अगर आपको स्पीड लग रहा है तेज होगा तो उसके बारे में भी कमेंट करके आप बता दीजिएगा, हम उसको थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक कोई और अनदर क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये नीट में भी पूछा जाता है। तो अब वांडर वाल इक्वेशन है, ठीक है। ये आप लोग मतलब जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया कि P प्लस, या कोई पढ़ चुका होगा तो उसके लिए तो अलग ही बात है। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है, ये हम वांडरवाल गैस इक्वेशन लिख रहे हैं, और V माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब इसमें आपसे कह रहा है कि ये जो हमारे इक्वेशंस हैं, वांडरवाल गैस इक्वेशन है, इस वांडरवाल गैस इक्वेशन में आप ए और बी का बीमा बताइए, ए और बी का मात्रा को बीमा बताइए। मतलब ए का जो यूनिट होगा वह बता दीजिए, एंड जो बी का जो यूनिट होगा, जो मात्रक होगा वो बता दीजिए। तो अभी देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे ये सब क्वांटिटी है क्या जी, तो कभी कभी तो एग्जाम में दे देता है कि पी प्रेशर है, दाब है, भी हमारा वॉल्यूम है, आयतन है, ठीक है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है। तो ये कभी कभी दे देता और कभी कभी नहीं देता। तो जब नहीं देगा तो आपको क्या करना होगा, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब देखिए P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ये ऐड हुआ है, तो ये तभी ऐड हो सकता है कि कब, कि जब इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम लोग इसका स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए हम लोग इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, तो इसका जो भी हमारा डायमेंशन बनेगा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर का वो इक्वल होगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। तो अभी हमारा हो जाना है, सोल्यूशन में लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ पी के बराबर होगा। जो दाब का जो बीमा होगा, जो प्रेशर का जो बीमा होगा, उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू, ठीक है ना, कि डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, मतलब पी की बीमा। अब देखिए हमको डायमेंशन ऑफ ए पूछ रहा था ना, तो डायमेंशन ऑफ ए पहले लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, ये वी स्क्वायर आके इधर मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अब देखिए हमारा पी का डायमेंशन क्या होता है, तो ये तो प्रेशर है, दाब है। तो पिछले टर्न पे हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोग को किया था, अगर भूल गए हैं तो उस चीज़ को फिर से हम दिखा देते हैं कैसे क्या चीज़ करते थे। तो जैसे मान लीजिए प्रेशर है, और प्रेशर मीन्स क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का तो डायमेंशन पता होगा कि ए हमारा कितना होता है, तो ये हमारा हो जाता है कि एम एल टी पे पावर माइनस टू, एंड ये एल स्क्वायर। तो ठीक है, अब ये पूरे को ऊपर लेके जाइए, तो ओवरऑल जो बनने वाला उसको हम लिख लेते हैं। तो अब देखिए इसका जो डायमेंशन बनता, तो डायमेंशन क्या बन जाता, तो ये हम लोग का हो जाता कि एम एल पे पावर यहाँ से ऊपर जाता टू, तो माइनस बना देता, तो एम एल पे पावर माइनस वन, एंड टी पे पावर माइनस टू। और यह वॉल्यूम है, आयतन है, तो आयतन का क्या होता है, एल पे पावर थ्री होता है, लिख डालिए। अब इस सबको कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा होगा एम एल पे पावर, देखिए यहाँ पे हमारा थ्री, ओ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर है,
तो अब देखिए एल पे पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा -1 है, तो एल पे पावर कितना हो गया 5 हो गया, एंड टी पे पावर -2। तो ये तो हमारा हो गया कि ए की बीमा, ये जो ए की बीमा हो गया, तो ए की बीमा कितनी हो गई, तो ए की बीमा हम लोग को निकल कर आ गया कि ये कितना बना दिया, कि ये हमारा हो गया कि एम एल पे पावर 5 टी पे पावर -2। अब इसका यूनिट लिखना है, मात्रक लिखना है। तो अब देखिए एम को हम लोग क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं, टी को हम लोग क्या, एल को क्या कहते हैं, तो मीटर कहते हैं, तो मीटर पावर 5, और टी को क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड कहते हैं, तो सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हो गया किलोग्राम मीटर पे पावर 5 एंड सेकंड स्क्वायर। अब ऐसे ही हमारा देखिए, अब इसका पूछ रहा है कि भी माइनस बी का डायमेंशन बताइए। तो अब भी माइनस बी के लिए हम लोग क्या कहेंगे, तो जो भी का जो डायमेंशन होगा वही कितना होगा, बी का भी होगा। तो इसको एक 60 में ही किनारे इसमें इतने में अरेंज हो सकता है, या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को क्या कर रहे हैं, तो भी माइनस बी की बीमा लिखना था। तो अब जो डायमेंशन हमारा बनता, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि जो भी माइनस बी का हमको डायमेंशन कर रहा था, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ हमारा भी होगा वही क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी होगा। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो अब डायमेंशन ऑफ बी कितना होगा, बी का डायमेंशन क्या होता है, वी हमारा वॉल्यूम है, आयतन है, तो आयतन के लिए तो हमारा सिंपल क्या होता है, एल पे पावर 3 होता है, एल पे पावर 3 लिख लीजिए। और ये हमारा कितना हो गया, ये तो बी हो गया। तो अब यहाँ से अगर इसका यूनिट कहें, तो बी का जो हमारा यूनिट होगा, मात्रक होगा, क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ बी। तो यूनिट ऑफ बी क्या हो गया, सिंपल सा मीटर पे पावर 3। ठीक है, तो अगर ऐसे इक्वेशन आते हैं तो भी क्या कर सकते हैं आप लोग, अरेंज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर वे में देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे मान लिया कि अनदर हम इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे ऐसा लिख दिया, कह रहा है कि आपके पास कोई पार्टिकल है, उसका जो वेग है, जो एक वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू कुछ ऐसा है। तो v इक्वल टू हमारा है कि a प्लस बी टी प्लस c बाई डी प्लस टी। अब ये थोड़ा सा बढ़ा दे दिया। अब इसमें आपसे फर्दर कह रहा है कि जो ए बी सी जो ये कांस्टेंट है, जो नियतांक है, इसका क्या करिए, आप जरा डायमेंशन बताइए। तो इसके डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए जो ए का डायमेंशन होगा ये हमारा क्या होगा, वी का होगा, क्योंकि फिजिकल हम लोग लॉ ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ चुके हैं कि डायमेंशन हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं कि जो डायमेंशन ऑफ हमारा जो ए का होगा, तो हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा, डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होगा, मतलब वेलोसिटी के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ वी लिख लीजिए। तो अब ये वी का डायमेंशन क्या होता है, सिंपल सा होता है एल टी पे पावर -1 लिख लीजिए। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड। एक तो मिल गया। अब जो ए का जो डायमेंशन वही हमारा क्या होगा, बी टी का भी होगा, तो इसका भी लिख डालते हैं। तो ये हमारा हो जाना है कि डायमेंशन ऑफ बी टी, तो ये क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ ए के बराबर होगा। ये सब लॉ ऑफ होमोजेनिटी से लिख रहे हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं कि जब उसके डायमेंशंस क्या हो, सेम हो, यूनिट सेम हो। आज एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ टी से इधर डिवाइड हो जाना है, डायरेक्ट हम लोग डायमेंशन लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू, तो जो डायमेंशन ऑफ बी होगा वही हमारा क्या होगा, तो भी का डायमेंशन कितना है, तो जो भी का डायमेंशन है वो हमारा है एल टी पे पावर -1। ठीक है, और इसका डायमेंशन टी का क्या हो जाएगा, टी पे तो सिंपल टी हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, अभी ऊपर चला जाएगा तो टी पे पावर -1 बना लेगा। तो ये हमारा हो गया एल टी पे पावर -1, मतलब ये क्या होगा, एक एक्सेलरेशन शो कर रहा है, तोड़ा बता रहा है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि बी का जो यूनिट हो गया, तो बी का यूनिट हमारा सिंपल सा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी पे पावर -2। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट हमारा जो है कि सी बाई डी प्लस टी का, तो पहले हम लोग डी प्लस टी निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे कहेंगे देखिए कि डी प्लस टी ऐड हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि जो डी का डायमेंशन होगा वही हमारा टी का भी डायमेंशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब देखिए हम डी की डायमेंशन के लिए कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ डी इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते थे कि जब ये आपका जिसका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लोग अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, इसको हम हिंदी में भी बोलते रहेंगे। अब इसका देखिए, तो डायमेंशन को बार बार हम लोग बीमा बोलते हैं, तो बार बार डायमेंशन अगर करें तो उसको आप लोग समझिए कि वो बीमा ही है। ठीक है, तो उसको बीमा बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमारा हो गया कि टी, सिंपल टी हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा सेकेंड हो गया। ठीक है,
ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि सी बाई डी प्लस टी का बीमा निकालते हैं। तो अब जो सी बाई डी प्लस टी की जो बीमा होगी वही हमारा ए की बीमा या सी प्लस बी टी की बीमा के बराबर होगी। तो किसी एक को करके निकाल लेते हैं। तब यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ सी बाई डी प्लस टी, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ, मान लिया हम ए लिख देते हैं सिंपल सा, तो डायमेंशन ऑफ ए के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखिए, अब अगर सी का अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो ये डी प्लस टी यहाँ के मल्टीप्लाई होगा ना। तो ए की डायमेंशन क्या था, तो ए का आपका डायमेंशन था कि एल टी पे पावर माइनस वन, क्योंकि ये बिलास टी के बराबर था। अब ये डी प्लस टी की बीमा कितनी आई है, तो ये सिंपल सा टी आया है। ठीक है, डी प्लस टी की जो बीमा आया कितना आया है, टी आया है ना। तो अब यहाँ पे ला करके इसको अरेंज करिए, तो देखिए टी पे पावर वन और टी पे पावर माइनस वन, जीरो हो जाना है। तो सिंपल हमारा क्या हो गया, एल हो गया। तो इसका जो यूनिट हो गया क्या हो गया, मीटर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि डायमेंशन अगर निकालना हो तो ये एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आज इतना रहने दे रहे हैं। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए अगर कोई क्वांटिटी दिया हो, जैसे आपका टर्म्स दिए हों कि कोई मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है जो लेंथ पे आपका डिपेंड्स कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड्स कर रहा है। जैसे सर्कुलर मोशन में मान लिया कोई फोर्स है तो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, उसके वेलोसिटी पे, उसके रेडियस पर। तो इस तरह की इक्वेशंस को कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे इक्वेशन को डिराइव करेंगे बाय डायमेंशनल मेथड। ठीक है, तो ये सब कल हम लोग करते हैं। और ये जो आप लोग को जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के पास इस चीज़ को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक सब्सक्राइब करिए।